भारत की मिट्टी सिर्फ सोना नहीं उगलती, ये ऐसे वीरों को पैदा करती है जो इस देश के लिए अपनी जान खुशी खुशी कुर्बान कर देते हैं। आज हम उन्हीं वीरों के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे। उनका सपना भारत को आजाद कराने का था, क्योंकि बचपन से ही उन्हें भारत से बहुत लगाव था और किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत के ऊपर जुल्म किया, उस जुल्म को सहते सहते उनके अंदर एक ज्वाला प्रज्वलित हो गई। उनका साथ देने वाले उनके दो परम मित्र, जिनका नाम सुखदेव और राजगुरु था, क्योंकि जंग की शुरुआत उन्होंने एक कोर्ट से करी थी। किस तरीके से कोर्ट के अंदर उन्होंने एक बॉम्ब फेंका था ब्रिटिश के खिलाफ। ने क्या करा, उन्हें एक कैद में डाल दिया। कैद में डालने के बाद उनके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई हुई और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन फांसी की सजा से वो डरे नहीं। तीनों दोस्त हंसी खुशी इस देश के लिए अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका बैठे, क्योंकि उनका सपना देश को आजाद कराने की एक पहल थी और इस देश को आजाद होना मतलब उनका सपना जीतना। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने एक वादा किया था कि मैं आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा, ना तो मेरे ऊपर किसी ब्रिटिश राज का मेरे पर शासन रहेगा और ना ही मैं किसी के पांव तले दब कर रहूंगा। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क के अंदर ब्रिटिश लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया था, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों को अपनी गोली चलाने नहीं दी, उससे पहले ही खुद को ही गोली मार दी। चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि मैं मरूंगा तो आजादी से मरूंगा, ना कि किसी की गुलामी से। तो चंद्रशेखर आजाद उस नारे के साथ अपने आप को शहीद कर बैठे। और चंद्रशेखर आजाद हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक ने कहा कि मैं आजाद रहूंगा, आजाद ही मरूंगा, लेकिन दूसरे ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लफ्ज थे। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इन्हीं शब्दों ने लाखों जवानों की संख्या खड़ी कर दी। आईए ने बनाई, जंगल में लड़ाई करी और चंद्रशेखर के सपनों से अंग्रेजों के दिल में और डर की भावना बढ़ती चली गई। लेकिन ये शुरुआत करने वाले व्यक्ति नहीं थे। शुरुआत मंगल पांडे से हुई थी 1857 में। वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो। जिन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिशों के लिए, क्योंकि ब्रिटिश लोग अपनी कारतूस के अंदर मीट का प्रयोग कर रहे थे, चाहे वो काऊ मीट हो या पिग मीट, जिससे हिंदू मुस्लिम की धर्म पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। इसकी शुरुआत मंगल पांडे द्वारा शुरू की गई थी और ये आगे बढ़ती चली गई। तूफानी लहर उठ रही है झापना, उसके साथ नहीं तेरे तो डूब जाएंगे। जब ब्रिटिश हमारे भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लोहा पुरुष, आयरन मैन कहा जाता है, उन्होंने 552 राज्यों को एकजुट करने में अपनी जान लगा दी। जिस तरीके से उन्होंने उन राज्यों को साथ मिलाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद आ जाते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जिन्होंने बताया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूँ और इंडिपेंडेंट ही रहूंगा। लोगों ने अपने डिफरेंट टाइप्स में अपनी स्टेटमेंट दी थी, लेकिन सबका कहना यही था कि मुझे आजादी दो अंग्रेजों, मेरे देश को आजादी दो अंग्रेजों। अगर ये आजादी तुम नहीं दोगे तो मैं इस आजादी को छीन लूंगा। और यही बात आज भी हर एक देशभक्त के दिल में गूंजती है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर ले। आज के लिए इतना ही, आप सबसे मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।